और अब वक्त है हमारी खास पेशकश का। जी हाँ, इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक कैसा रहेगा बाजार और कहाँ होंगे आपके लिए निवेश के मौके, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं रितु गंगराड़े अरोड़ा, HSBC और केनरा HSBC ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस की डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट। रितु जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद की जाए कि अगली दिवाली इस दिवाली से और बेहतर होगी बाजार के लिए। धन्यवाद। आप सबको भी, आपके परिवारों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। अगला साल बहुत मंगलमय हो और मुझे पूरा विश्वास है पिछली दिवाली से ये दिवाली बहुत अच्छी रही है और अगली दिवाली और भी बढ़िया होगी, क्योंकि इंडियन फंडामेंटल्स बहुत सशक्त हैं और मुझे लगता है यहाँ से मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न्स देता रहेगा अगले कुछ साल। ओके, तो मैम अगली दिवाली के लिए माना जाए बाजार एक नया हाई लगाएगा, निफ्टी सेंसेक्स में एक नया लाइफ हाई लगता हुआ नजर आएगा, ये मानना चाहिए, आप मान रही हैं? मुझे लगता है ये मानना चाहिए कि मार्केट में डेफिनेटली सशक्त रहेगा, अपसाइड बनी रहेगी। ग्लोबल जो क्यूज हैं उनके ऊपर काफी नजर रखनी चाहिए। यूएस इलेक्शंस तो हैं ही जो अभी बहुत करीब हैं, जिनके नतीजे हमें कुछ दिनों में पता चल जाएंगे। फेड का क्या रवैया होता है और यूरोप क्या करता है अपनी ग्रोथ रिवाइव करने के लिए। अब वो फिस्कल मेजर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि मॉनेटरी मेजर्स नाकाम रहे हैं उनके लिए, तो ग्लोबल पर भी नजर रखनी चाहिए। बट इंडिया एक आइसोलेटेड आइलैंड होगा काम का, ग्रोथ का, इम्प्रूवमेंट का, तो यहाँ पर निवेश विदेशी भी करते रहेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि देशी निवेशक भी करते रहेंगे। कॉर्पोरेट अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है अगर एक लाइफ टाइम हाई बनाना है तो, पर मुझे उम्मीद है कि ये होता रहेगा और अगले 3 साल में बहुत अच्छे पैसे बनने चाहिए निवेशकों के लिए। अगले कुछ महीने रेंज बाउंड रह सकते हैं, टाइम करेक्शन हो सकता है, बट अगले 3 साल बहुत पॉजिटिव लगते हैं। ओके, अगले 3 साल काफी मजबूत रहेंगे, तो सिर्फ ये नहीं, आगे आने वाली 2 और दिवालियां काफी बेहतर होगी। किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद इस मार्केट से, किस तरह के रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है? क्या 15 से 18% कंपाउंडेड सालाना रिटर्न इस बाजार में बनना बेहद आसान है? क्या ये सोचना ठीक है अगले 3 सालों के लिए, रितु जी? मार्केट अगर अभी आप देखें तो 18 टाइम्स FY17 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत सस्ता मार्केट नहीं है, रीजनेबली वैल्यूड है। अगर हम अपने रीजनल पीयर्स से भी कंपेयर करें तो हमारा मार्केट वेल पॉइज्ड है, महंगा नहीं तो सस्ता भी नहीं। तो जो अब रिटर्न्स की उम्मीद करनी होगी वो एक अर्निंग्स के लाइन में ही होगी, तो डबल डिजिट रिटर्न तो होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि लोअर डबल डिजिट्स तो मान के चलना चाहिए कि रिटर्न मार्केट देगा, पर इसके लिए हमें अब अर्निंग्स इंप्रूवमेंट देखना होगा इस क्वार्टर में किस तरह के आते हैं। इस क्वार्टर से कंजम्पशन इंप्रूवमेंट की उम्मीद थी, जो कि मुझे लगता है बहुत सशक्त नहीं रही है, तो मैं अब अर्निंग्स पर नजर रखूंगी जिस पे बेस करेगा कितने रिटर्न बनेंगे। मैम, सरकार की तरफ से देखिए जिस तरह के कामकाज हो रहे हैं, खास तौर पर कल देर शाम जिस तरह से एक इम्पॉर्टेंट बैठक का आउटकम निकल कर आया कि सरकारी जो कंपनियां हैं वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की जो हालत खराब है, खास तौर पर मेटल्स और शिपिंग सेक्टर के कर्जों को एक तरह से कंपनियों को टेक ओवर कर सकती हैं और ये बैंक्स के लिए बड़ी राहत की बात होगी। आप इस तरह के कदम को किस तरह से रीड कर रही हैं और बैंक्स में कौन से पार्ट पर आप ज्यादा बुलिश हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर या PSU बैंक्स पर? जो सरकार की कोशिशें हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, इनका मैं स्वागत करती हूँ। बहुत ज़रूरी है कि जो स्ट्रेस एसेट्स और NPA की सिचुएशन है इसे रिजॉल्व किया जाए और ये सिर्फ बैंक को सशक्त करके नहीं, इस तरह से जो PSU बैंक्स कैश रिच हैं उसके तरीके से भी किया जा सकता है और ये अच्छा कदम है। वैसे भी सरकार ने जो ORAP है, 7th पे कमीशन है, इस सब से भी लोगों के हाथ में काफी डिस्पोजेबल इनकम आई है, पर हम अभी कंजम्पशन नहीं देख रहे हैं। तो इकोनॉमी इंप्रूव हुई है, सरकार कदम उठा रही है। बैंक्स के लिए अच्छा रहेगा अगर इस तरह के टेक ओवर होता है स्ट्रेस्ड एसेट्स का, बट मुझे लगता है अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ही निवेश करना चाहिए। जब तक कि हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नहीं देखते हैं बैलेंस शीट्स में, तब तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में स्ट्रेस बना रहेगा। काफी सस्ते हैं, पर देख समझ कर खरीदना चाहिए। फिलहाल सरकारी बैंक्स के लिए खबर अच्छी, लेकिन थोड़ा सा नजर बनाए रखें। लेकिन जब आप ये कहने कि हिंदुस्तान की स्टोरी पर बड़ा भरोसा है,
तो क्या कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स वो सेक्टर्स आपको ज्यादा पसंद है? यदि हाँ, तो कौन से सेक्टर्स आपकी निगाह में हैं जहां पर हिंदुस्तान की स्टोरी के दम पर पैसा लगाना चाहिए? मेरा बहुत दृढ़ व्यू है कि कंजम्पशन और इंडियन डोमेस्टिक स्टोरी पर ही पैसा लगाना चाहिए कि ग्लोबली बहुत वॉलिटिलिटी रहेगी। तो मुझे बैंकिंग से अगर रिलेटेड देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पसंद है, एनबीएफसी पसंद है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पसंद है, सीमेंट पसंद है, ऑटोमोबाइल्स पसंद है, कंजम्पशन पसंद है, डिस्क्रिशनरी पसंद है, तो पेंट्स, केमिकल्स, तो जो भी सीमेंट, जो डोमेस्टिक ग्रोथ, डोमेस्टिक कंजम्पशन, डोमेस्टिक रिवाइवल इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, इस तरह के सेक्टर्स और इस तरह की नीति मुझे अभी काफी पसंद है। मेरा पोर्टफोलियो भी इसी तरह से अलाइंड है, पर इसके अंदर स्टॉक सिलेक्शन बहुत महत्व रखेगा। अगर आप देखें पिछले कुछ महीनों में मार्केट्स कहीं नहीं गया है, ±2% है, पर स्टॉक्स ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो एक अच्छा बॉटम अप स्टॉक पोर्टफोलियो इन सेक्टर्स का अगर बनेगा तो काफी अच्छे रिटर्न्स बनने चाहिए। मैं एक खबर पर भी आपका रिएक्शन लेना चाहता हूँ। ज्यादातर फंड मैनेजर्स के पास टाटा ग्रुप के देखिए शेयर तो होते ही हैं, लेकिन इस नज़र से आपसे ये जानना जरूरी होगा कि आपने किस तरह से रीड किया कल देर शाम जो डेवलपमेंट्स हुए। साइरस मिस्त्री जी को चेयरमैन पद से निकाला गया, रतन टाटा इंटरिम चेयरमैन बने हैं 4 महीने के लिए, और उसके बाद एक नए चेयरमैन की तलाश होगी। आप कैसे रीड कर रही हैं इन सब बोर्डरूम ड्रामा को, और आपका क्या व्यू बन रहा है अब टाटा समूह पर? बहुत ही रोचक है, बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। तो बहुत ध्यान से हम भी देख रहे हैं न्यूज चैनल्स को, पर अभी तक किसी भी तरह की ऑफिशियल कमेंट नहीं आया है। टाटा ग्रुप ने कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, इसलिए सब कुछ सिर्फ अटकलें हैं, अफवाह हैं। तो बहुत ध्यान से देखना चाहेंगे। टाटा ग्रुप बहुत प्रसिद्ध है अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, वैल्यू सिस्टम के लिए। तो मैं बहुत ध्यान से देखना चाहूंगी कि ऐसा क्या हुआ जो इस तरह का अनप्रेसिडेंटेड कदम उठाया है। बट ओवरऑल मुझे लगता है टाटा ग्रुप के गवर्नेंस पर लोगों को और ज्यादा इससे भरोसा और विश्वास होगा, और अभी कहना मुश्किल है कि कहानी है क्या। इंटरेस्टिंग, ये बड़े डेवलपमेंट हुए हैं और देखना होगा आगे किस तरह से इनमें बात बनती हुई नजर आती है। लेकिन 2 बड़ी ग्लोबल इवेंट्स हैं इन पर आपसे राय लेना चाहता हूँ रितु जी। एक तो यूएस के इलेक्शंस और उसके बाद दिसंबर के अंत में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा, क्योंकि अब लगभग 60-65% लोग अमेरिका में मान रहे हैं जो पोल आने की वहां ब्याज दरें बढ़ेंगी इस साल। इन दोनों इवेंट्स का क्या असर दुनिया भर के बाजारों पर और भारतीय बाजारों पर पड़ेगा? मार्केट ने मुझे लगता है अपना प्रिय कैंडिडेट चुन लिया है। मान के चल रहे हैं कि हिलरी ही ये इलेक्शन जीतेंगी। अगर ऐसा नहीं होता है और उनके आशाओं के विपरीत रिजल्ट आता है और ट्रम्प जीतते हैं, तो मुझे लगता है मार्केट्स में हम शेकआउट, एंजाइटी, कंसर्न्स देखेंगे। अगर हिलरी ही जीतती हैं तो शायद मार्केट इसको डिस्काउंट करके आगे बढ़ जाए पॉजिटिव मानकर। जो ब्याज दरें बढ़नी है उसका जो फिक्स्ड इनकम मार्केट्स है उस पर डेफिनेटली असर होगा। दूसरे मार्केट्स को भी हिम्मत आएगी इस तरह के इंक्रीज करने की। बहुत समय तक इंटरेस्ट रेट्स डेवलप मार्केट्स में लो, जीरो और सब जीरो भी यूरोपियन मार्केट्स में हैं, जो कि इकोनॉमी को रिवाइव उसके बावजूद नहीं कर पा रहे हैं। तो यूएस में जहां हमें इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं, फेड की ब्याज दरें बढ़ाना एक यूएस इकोनॉमी के मद्देनजर पॉजिटिव है। इंडियन इकोनॉमी को डेफिनेटली उससे नुकसान होगा। हमारी जो ब्याज दरें घट रही हैं, आरबीआई उसमें रिस्ट्रेन हो जाएगा। यूएस में ब्याज दरें बढ़े और हम घटाएं तो आर्बिट्राज बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और करेंसी पर इम्पैक्ट आता है। तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। तो करेंसी पर प्रेशर रहेगा, आउटफ्लो दिख सकता है, एफआईआईज आउटफ्लो होता है यूजुअली ब्याज दरों के साथ, जिससे हमारे इक्विटी मार्केट्स, फिक्स्ड इनकम मार्केट्स दोनों पर ही असर हो सकता है। तो फेड के ब्याज दरें बढ़ाना बहुत ध्यान से देखना होगा और उसके साथ वो क्या कमेंट्री देते हैं। अब ये आशा है कि अगले साल फिर सिर्फ 2 ब्याज दरें बढ़ने की आशंका है। तो अगर डिस्काउंट करता जाता है ये वाली, मेरे ख्याल से दिसंबर की ब्याज दर बढ़ना मार्केट काफी हद तक डिस्काउंट कर चुका है, पर एफआईआई फ्लोज डिसाइड करेंगे कि कितना इम्पैक्ट आता है मार्केट पर। बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और दिवाली की इस खास मौके पर इस खास चर्चा में अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक में जाने